अल्पसंख्यक मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट भाई अनवार अंसारी साहब, हसीब अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी साहब, हमारे साथ चल रहे अर्शी आलम और पप्पू भाई, साजिद आलम साहब, प्रोफेसर राकेश किरण महतो जी, हैदर अली साहब, महताब आलम साहब, जावेद अख्तर साहब, जुल्फिकार खान साहब, मौलाना अमजद साहब और मज्जातीन सभी हमारे एजुकेशन क्षेत्र के सभी एक्सपर्ट लोग यहाँ पे आए, हमारे सभी साथियों, पर्दा नसीब माताएं बहनें, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा खास करके यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो देख रहे हैं, उन्होंने शाहीन ग्रुप को झारखंड में लाने का काम किया और खास करके एक एजुकेशन हब बनाने का काम किया। इरवा हम लोग जानते हैं, इरवा पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब, जिन्होंने तो राज्य में एक पहचान दी कि नहीं, इरवा जो संस्था है मेडिकल के क्षेत्र में, हैंडलूम के क्षेत्र में और खासकर बुनकर के क्षेत्र में काफी आगे लाने का काम किया, एक पहचान दी गई। रांची जब भी हम लोग आसपास आते हैं तो जब इरवा का नाम सुनते हैं तो अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब का नाम आता है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि नहीं, अब इरवा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आएगा। शाहीन ग्रुप, साइंस संस्था न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ भी इंस्टीट्यूट है। हम तो डॉक्टर कादिर साहब से मांग करेंगे कि एक तो आपने शुरुआत किया है इरवा से, कम से कम जामता और मधुपुर में भी एक शाहीन ग्रुप का इंस्टीट्यूट आप खोलने का काम करें। हमें सेवा का करने का अवसर दें। हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे एजुकेटेड हो, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे और समाज में आगे आए। अभी मैं हमारे मंत्री हफीजुल हसन साहब की बात सुन रहा था। निश्चित तौर पर उन्होंने कई मदद से करवाने का काम, अच्छा प्रयास। हम समाज में आज हमारा जो फोकस होता है, दीनी तालीम को हम लोग भूलते जा रहे हैं और दीनी तालीम में हमारा बेस है, हमारा गढ़ है, हमारा मजबूती का कारण दीनी तालीम है। और वैसे संस्था जहाँ दीनी तालीम भी हो और दुनियाई तालीम, वैसे संस्थानों को हम लोग मजबूत करेंगे। हम लोग दो मंत्री हैं, हम और भी लोगों को कहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे आइए, स्कूल खोलिए, कॉलेजेस खोलिए और जहां आपको लगता है कि नहीं हम सबकी आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार से बढ़ कर हम लोग आगे आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी ओर मैं कहूंगा कि राज्य हमारा है और अभी भी हम लोग जीत कर आए हैं, दोनों मंत्री बनकर आए हैं। हमें लगता है कि अब तक तो हम लोग काम शुरुआत भी नहीं की। 14 तारीख के बाद हम लोगों का काम देखने को मिलेगा। मैं अपनी ओर से आप तमाम जनता को, यहाँ के आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों की एकता ने, एकजुटता ने एक मिसाल पेश किया और हम लोगों ने एक निष्पक्ष सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिसको आप लोगों ने चुना। और आज जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने झारखंड का माहौल खराब करने का प्रयास किया, हमें बदनाम करने का प्रयास किया, हमारे समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, यहां तक कि हमारे अल्पसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया। कभी हमें बांग्लादेशी कहा जाता था, कभी हमें घुसपैठिया कहा जाता था, लेकिन आपकी एकता, आपकी अखंडता ने, आपकी एकजुटता ने यहाँ पे हमारी सरकार को बनाया
निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। उनकी सोच है कि हम आम जनता को मजबूत करें, गरीब को मजबूत करें, हमारे बाल बच्चों को एजुकेशन दें। जब भी हम लोग बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो उनका जो फोकस होता है, बिना भेदभाव का हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम लोग तालीम दें, एजुकेशन दें। इसके तहत हम लोगों ने खास करके स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। जितना स्कॉलरशिप चाहिए बिना भेदभाव का हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे और बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो माँ बाप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार एफर्ट करेगी। अपने बाल बच्चों को हम लोग अगर चाहे वो बाहर की तालीम लेना चाहें, बाहर अगर जाकर एजुकेशन लेना चाहें, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उनको हम लोग स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगे। ये हम आप सबको श्योर करते हैं, आश्वस्त करते हैं। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण विकास मंत्री बनाया था। 4 महीने का समय था, लेकिन मैंने काम करके दिखाया है लोगों को। जिन्हें विभाग कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। आज आप देखिए, बिना भेदभाव का ऐसे ऐसे क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, राज्य लिए 24 साल हो गया, लेकिन हमारे खास करके 18 सालों में भाजपा ने इस तरह से हमारा हक छीना, मैं बता नहीं सकता। जब मैं गजट देख रहा था, जब मैं आंकड़े देख रहा था, तो सबसे ज्यादा कोई शोषित हुआ है इस राज्य में, तो हमारा अल्पसंख्यक कौम शोषित हुआ। हर क्षेत्र में हमें रोका गया, हर बहालियों में हमारी जीरो तालानी नहीं, हमारी बहाली। हमें आपस में लड़ाकर, भाई भाई में लड़ाकर हमारा हक छीनने का काम भाजपा ने। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, हमारे बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन हम लोग आ गए हैं, दीदी के साथ आ गए। हमने कहा थोड़ा समय दीजिए। जितना 18 सालों में हमारा हक भाजपा ने छीना है, मैं सोच समेत अगर मैं नहीं दिलवा दूं, मैं फुरकान अंसारी का बेटा नहीं हूं, याद रखना। हमें रोकने का प्रयास करता है भाजपा वाले। अरे भाजपा के लोग, जितना रोकोगे, याद रखना, जहां हेमंत सोरेन हो, जहां इरफान अंसारी हो, वहां भाजपा कभी नहीं आ सकती है। सपना देखना छोड़ दो। हफीजुल भाई हो, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और हर क्षेत्र में जहां पुल नहीं था आपका, मैं देख रहा हूं, हमारे अल्पसंख्यक गांव में पुल नहीं है, अल्पसंख्यक के क्षेत्र में रोड नहीं है। क्यों भाई, कौन सा पाप कर दिया है लोगों ने? हमारा राइट है इस देश में। इस देश के आजादी में हमारी कुर्बानियां हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं। यहाँ हम जिस परिवार से आते हैं, जिस खानदान से हम आते हैं, इरफान से, हमारे दादा परदादा अंग्रेजों ने गोली मार दिया उनको। उस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह कीजिएगा तो ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। हमने हर जगह हमने कहा कि नहीं, संविधान का शपथ हम खाए हैं तो हर क्षेत्र का विकास करेंगे। हमने आदिवासियों के क्षेत्र में चले जाइए, कोई ऐसा रोड नहीं, गांव में रोड नहीं होगा जो दिया नहीं मैंने। पुल पुलिया दिया, दलित के यहाँ भी हमने दिया, और अल्पसंख्यक के यहाँ भी हमने दिया। और अब तो मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय का मौका मिला। हमें तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब आपको स्वास्थ्य देखना है। खाद्य आपूर्ति भी है हमारे पास और आपदा विभाग भी है। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हम करने जा रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की गारंटी, मैं तो पढ़ा हूं विदेश से, MBBS भी हूं, MD भी हूं। अभी हमारी बहन हमारी 12वीं बता रही है, 3 बार का विधायक हूं मैं, और सेवा का अवसर दिया है हेमंत जी ने मुझे एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर। तो निश्चित तौर पर झारखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारना है, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है इसको ठीक करना है।
मैं विदेश में पढ़ता था तो वहां पे स्वास्थ्य के लोगों को गारंटी है, उनको चिंता नहीं होता था कि हम बीमार हैं कि क्या होगा, इलाज होगा कि नहीं होगा। वहां जो हेल्थ कमर्शलाइज नहीं हुआ है वहां। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, अगर आप हॉस्पिटल खोलिएगा, तो एजुकेशन खोलिएगा, तो वो लगता है कि व्यवसायीकरण लोग कर दिया। ये मैं नहीं चलेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा 14 तारीख के बाद आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आम लोगों के लिए भी हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिएगा, कभी कभी अफसोस होता है। यहाँ अनवर साहब हैं, प्लीज डोंट माइंड अनवर साहब। हॉस्पिटल जो है एक रेट में फिक्स करूंगा, किसी का 12 दिन में 13 लाख बिल हो जाता है। अरे भाई कौन सा दवाई दे रहे हैं, कौन सा इलाज कर रहे हैं भैया? 4 दिन एडमिट हुआ 9 लाख बिल कहां से देगा बिल? लोग मजबूरी में आता है हॉस्पिटल की मेरा इलाज हो जाए, ट्रीटमेंट मेरा हो जाए। वो इलाज क्या कराएगा? और तो एडमिट करके लगता है पैसा ही पैसा दे रहा है, इधर से मांग रहा है, घर बेच रहा है, जमीन बेच रहा है। इसलिए मैं अपने आवाम को आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत जल्द सभी हॉस्पिटल में मैं रेट फिक्स कर दूंगा। MRI का एक ही रेट होगा, CT स्कैन का भी एक रेट होगा, जो जांच होगा उसका भी एक रेट होगा, डॉक्टर का जो इलाज है वो भी एक रेट होगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि बिल कैसे बनाते हैं। मैं अपने लोगों का खून नहीं दूंगा पीने, याद रखिए। अनवर साहब आप साथ में हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देखिए आपके साथ भी बहुत से ग्रुप में हॉस्पिटल लोग हैं। मेडिकल का लूट बचाया हुआ है, मरने के बाद बॉडी तक नहीं देता है। अभी हल्का मचाया हुआ है, मतलब बता दिया हमने। कोई भी हॉस्पिटल याद रखिएगा मर गया तो उसका बॉडी आपको फ्री में देना होगा। कम से कम इतना भी इंसानियत रखना होगा आपको। पेमेंट लेना ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अगर मान लीजिए पैसे ना हमारा लैप्स कर गया तो कम से कम एक इंसानियत होने के नाते आपको पेशेंट को फ्री में छोड़ देना चाहिए। आप ये नहीं पैसा दो तब बॉडी देंगे, ये हम तो नहीं चलन देंगे। याद रखिए हम सारा व्यवस्था हम आप लोगों के लिए ही करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल अगर बॉडी रख रहा है तो एक फोन कीजिए, आप हमें कीजिए, अगर हम नहीं है तो हमारे भाई विजय भाई को कीजिए। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। अभी आप देखिएगा फूड एंड सप्लाई में बहुत लोगों का नाम काट दिया है, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी नाम काट दिया है। जिस दिन हमने पदभार लिया हमने कहा कि नहीं, जिसका नाम काटा है उसको जुड़ो। 5.5 लाख लोगों का नाम हम राशन कार्ड में जोड़ने जा रहे हैं। 2G बैठता था, 2G में 5-5 महीना चावल ही नहीं मिल रहा है लोग। खैर आप लोग तो माशाल्लाह आप लोग अमीर लोग हैं, यहाँ नजर आ रहा है। गरीब लोगों को चावल ही नहीं मिल रहा है, 3-3 महीना का चावल नहीं मिल रहा है, 4-4 महीना का चावल नहीं मिल रहा है हमारे एरिया में। हमने बोला क्यों भाई? कहता सर मशीन ही बहुत स्लो है, 2G मशीन है। बोला जब इरफान अंसारी मंत्री बन गया 2G क्यों, 4G मशीन लगाओ। तो बहुत जल्द 4G मशीन आ रहा है, 5G मशीन हम देने जा रहे हैं। आप लोग को सही समय पे हम अनाज देंगे। 5 जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था कि 5 kg बढ़ाकर 7 kg कर दिया जाए, तो 7 kg हमने कर दिया है। धान का क्रय जो है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो धान का जो औसत 2300 रुपया था हमने 2400 रुपया कर दिया, और 100 रुपया मुख्यमंत्री जी की ओर से बोनस के तहत हमने दिया। तो निश्चित तौर पर बहुत बदलाव करने को मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम दोनों पर बहुत बड़ी जवाबदेही दी है, और जल संसाधन की मंत्री हैं हमारे अभिजित भाई। हम चाहेंगे उनसे भी कम से कम बहुत बड़ा विभाग है आपके पास, तो लोगों को आप पानी पहुंचवा दिए, जन जन तक पानी आप पहुंचवाइए। डैम के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से पानी आना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा खास करके साइन ग्रुप के यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने खास करके जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो आपने शुरुआत किया है,
एक हमें लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपने ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और खास करके डॉक्टर कादिर साहब का, कि कादिर साहब आप शायद फॉरेन में भी आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो एक इंस्टीट्यूट हमारे मधुपुर में और एक इंस्टीट्यूट हमारे जामताड़ा में आप खुलवा दीजिए। हम लोग तो उतने बड़े आदमी नहीं है और हम लोग के पास बैकअप नहीं है। आपके जैसा बैकअप हम लोग अगर सट जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग राज्य का कल्याण कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल तो मिल गया।